चलो आए देखना आप ध्यान से। संख्या पद्धति में सबसे पहले बात करना है हमको किस पे, अंक पे बात करना है, और इस अंक पे सारा खेल जो है हमें खेलना है, ठीक है। इस अंक का खेल हम लोग लगभग 3 से 4 से 5 घंटे तक देखेंगे इसी पे, केवल अंक के बारे में। अगर पूछा जाए कि अंक कितने होते हैं बताओ, सिंपल सा पूछा जाए कि बताओ अंक कितने होते हैं, 9 होते हैं। अंक कितने होते हैं बताइए। अंक जो होते हैं वो आपके 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 10 में कौन कौन सा अंक आता है तो देखिए, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपके अंक होते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर पूछा जाए कि अंक कितने होते हैं आपके, 10 होते हैं। अब इन्हीं 10 अंकों से मिलकर जो है सारी संख्याएं क्या होती है आपकी, बनी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ से देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, यानी कि जो गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 ही से शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। हालांकि अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दे रहे हैं प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो है वो आपकी क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या है। और ये आपका 0 है, और जब 0 को शामिल करते हैं तो कौन सा बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। लेकिन बस याद रखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक ये प्राकृतिक संख्या होती है, और 0 जो होता है शामिल होता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर अंक कितने हो जाते हैं आपके, 10 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ से ये पूछे एक प्रश्न, ठीक है, कि n अंकों वाली संख्या कितनी है, n अंकों वाली संख्या कितनी है, इसका मतलब समझ रहे हैं, n अंकों वाली कितनी संख्या है। ऑप्शन भी देंगे अभी, ठीक है, कितनी संख्या है। देखिए पहला जो ऑप्शन करके रहेगा 9 गुणे 10 का पावर n, दूसरा है 9 गुणे 10 का पावर n-1, तीसरा है n गुणे 10 का पावर n, 10 का पावर 9 कर लो यहाँ पे 9, और चौथा ऑप्शन है n गुणे 10 का पावर n-1। इसमें से कौन सा आपका सही होगा, n अंकों वाली संख्या कौन सी है, ठीक है, तुम्हारा कौन सा है, दूसरा है, ये वाला। कैसे बता सकते हो, ठीक है, तुम दूसरा कह रहे हो कि ये होगा आपका, ये सही भी है, ठीक है ना, ये वाला सही है। और कैसे, अब देखिए यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले अब इसका बेसिक जाने क्या होता है। अगर हम कहें कि एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या, तो बताओ एक अंक वाली संख्या अगर पूछे आपसे कोई, तो एक अंक वाली संख्या कितनी होती है जी, एक अंक वाली संख्या मतलब समझ रहे हैं, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होगा कि नहीं होगा। यानी कि एक अंक वाली संख्या पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। कन्फर्म है ना, एक अंक की संख्या 9 होगी, 9 तक होगी, 0 तो होगा नहीं इसमें। एक अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 9, क्योंकि 0 आपकी संख्या नहीं है, तो संख्या केवल 1 है, और 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या हो गई, 9। तो इसमें जो है एक अंक वाली संख्या कितनी है आपकी, 9 है। अगर हम कह दें कि बताइए 2 अंक वाली संख्या कितनी है, 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, आप कहेंगे सर 10 से कहाँ तक हो जाएगी, 99 तक हो जाएगी। तो 10 से 99 तक तो होगी, लेकिन उसमें कितना अंक होगा आपका, कितना होगा बताइए। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक तो एक अंक हो जाएगा, अरे 1 से लेकर 9, हाँ 90 होगा, क्या होगा 90 होगा। यानी कि 1 से लेकर 9 तक तो आपने गिन लिया ना उधर, तो अब बचे कितने हैं, तो इस 9 को 99 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 99 में से जैसे ही 9 घटाओगे तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। 2 अंक की संख्या आएगी, कितने अंक की संख्या आएगी, 2 अंक की। समझ में आ रहा है कैसे, जैसे देखो हम 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो इसमें कितने अंक प्रयोग हो रहे हैं, एक अंक प्रयोग हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं। तो ये एक अंक वाली संख्या हो गई, और कितने हैं
9 है आपके, तो इसलिए यहाँ पे 9 लिखे हैं। अब उसके बाद से जैसे 10 लिखेंगे तो 2 अंक हो गया ना इसमें, फिर 11 लिखेंगे तो फिर 2 अंक हो गया। ऐसे करके लिखते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। यहाँ तक 2-2 अंक आएंगे कि नहीं आएंगे आपके, आएंगे ना। तो इसका मतलब है कि कितने अंक हो गए, तो 1 से लेकर 9 तक ये घटा देंगे 99 में से, तो हमको पता चल जाएगा। और कितने आएंगे, 90 आएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये 2 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 90 हो जाएगी। उसी तरह से एक तो तरीका है कि आप 1 से 9 तक पहले वाला घटा दीजिए, आ जाएगा। समझ रहे हैं। और दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर निकालना है ना, तो क्या कीजिए कि आप जो है 99 में से 10 को घटाकर प्लस 1 जोड़ दीजिए उसमें, तभी भी आ जाएगा। 1 घटा दीजिए। जैसे ये है कि अगर इसके बीच संख्या निकालना है कि 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है कि 99 लिख कर, ठीक है, 99 लिख कर -10 घटाना है और प्लस 1 क्या कर देना है, जोड़ देना है। प्लस 1 जोड़िए तो देखिए 99 में 1 जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा, और 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो जो तरीका अच्छा लगे, या तो 10 से पहले वाला 1 घटा दीजिए इसमें से 99 में से, तभी भी कितनी संख्या आ जाएगी, 90 संख्या आएगी। तो ये 2 अंक वाली संख्या हुई। समझ में आया। अब पूछे बताओ 3 अंक वाली संख्या क्या होगी, कितनी होगी, 9 से 99 तक। तो 3 अंक वाली संख्या जो होगी, ठीक है, 3 अंक वाली संख्या, अरे भाई साहब धीरज रखिए थोड़ा, ठीक है, इतना तेजी सही नहीं रहता। तो 3 अंक वाली संख्या जो हो जाएगी, बताइए कहाँ से कहाँ तक होगी। आप कहेंगे कि सर 100 से लेकर 999 तक होगी। तो बताओ कितने अंक हो जाएंगे इसमें, 900 अंक होंगे ना। और 900 अंक होंगे और कितने कितने अंक का होगा, 3-3 अंक का होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर 3 अंक वाली संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 3 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। और 9 से 99 के बीच 900 संख्या है। अब देखिए, अब एक चीज़ और, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अभी आंसर मिला है इसका। हमने डिस्कस किया क्या यहाँ पे, हमने डिस्कस ये किया कि आपका जो है 1 अंक वाली अगर संख्या हमसे पूछे तो कितनी होगी आपकी, 9 होगी। अगर 2 अंक वाली संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। कैसे आया, तो ये 1 से लेकर 9 तक 9 होता है तो 9 हो जाएगा, और ये जो है 10 से लेकर 99 तक तो कितना हो जाएगा, 9 पहले वाला क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे तो 90। अगर 3 अंक वाली पूछे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अगर 4 अंक वाली पूछे तो 9000 हो जाएगा। यानी कि 1-1 जीरो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 1-1 जीरो जब बढ़ता जाएगा तो इससे एक निष्कर्ष निकलेगा, और निष्कर्ष का निकलेगा, ज़रा ध्यान से देखना इसको। क्या इस 9 को जो है हम 9 गुणे 10 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्या इस 90 को जो है 9 गुणे 10 का पावर 1 लिख सकते हैं, क्या 10 का पावर 1 का मतलब 10 होता है ना, और 10 9 कितना होगा, 90 होगा। क्या इस 900 को जो है हम 9 गुणे 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्या इस 9 को जो है हम 10 गुणे 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो आया है, इसलिए यहाँ पे 10 का पावर क्या होगा, 3 होगा। कन्फर्म है इतना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे 1 अंक पूछा तो 10 का पावर क्या आया, 0 आया, और सब में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि सब में 9 आएगा यहाँ पे, तो इसके वजह से ये वाला ऑप्शन दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। 9 का ही ना गुणा होना चाहिए। देखिए सब में 9 आ रहा है, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, और इसमें भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। हाँ समझ में आया, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2 अंक वाला पूछा है तो पावर में कितना आया है, 1, यानी कि 2 में से 1 क्या हुआ, कम हुआ 10 के पावर में। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से 3 पूछा है तो 3 में से 1 कम हो गया तो 10 का पावर कितना आ गया, 2। वैसे ही 4 अंक वाली संख्या पूछा तो 10 का पावर कितना हो गया, 3। अगर उसी तरह से बोलो, अगर हम कहें कि बताओ 6 अंक वाली संख्या पूछे तो क्या लिखोगे आप, तो आप कहोगे सर 9 गुणे 10 का पावर 6 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। अगर यही बात अगर हम पूछे कि बताओ अब 50 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे फिर वही कि सर 9 गुणे 10 का पावर 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इस 50 की जगह पे हम कहेंगे बताओ n अंकों वाली संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 9 गुणे 10 का पावर, इसी में से ना घटता है, यानी कि n माइनस क्या हो जाएगा, 1, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसी का आंसर आपको यहाँ से क्या हो गया,
मिल गया, तो ये वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो इस तरह से जो है निकालना होता है, ठीक है। ऊपर वाला है, ऊपर ऊपर, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन एक और लिख रहे हैं यहाँ पे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न और लिख रहे हैं। प्रश्न क्या है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक एक अंक का प्रयोग कितनी बार होता है? एक अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? 1 से लेकर 100 तक एक अंक का प्रयोग कितनी बार होता है? ठीक है, ये है, यानी 1 से 100 तक अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, गिनती लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 के बाद से अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 21 और 22 और इसी तरह से बढ़ता जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। उसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा 31, फिर 32, फिर से बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। उसी तरह से 41, यहाँ पे क्या हो जाएगा 51, 61, 71, 81, 91 और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 80, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे अरे भाई 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। अच्छा 40, यहाँ पे 50 रहेगा ना, हाँ ठीक है 50 और यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100 यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया ना पूरा, यहाँ से कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक, चलिए गिनिए कब बार आया है। यहाँ पे देखिए एक बार आया है और यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बार आ गया है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए, 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये कितना हो गया 21। यानी कि इसमें 1 से लेके 100 तक जो एक अंक का प्रयोग किया गया है, कितनी बार किया गया है आपका 21 बार किया गया है। हाँ ठीक है, ये याद रहे तो और अच्छा है। 21 बार इसका प्रयोग किया गया है। तो 1 से लेके 100 तक अगर पूछा जाए कि एक अंक का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 21 बार हुआ है। और सामने भी देख रहे हो। अच्छा ये बताओ, अब इसके बीच में कहीं एक आएगा क्या? नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा। अगर यही बात हम 100 तक नहीं लेते, हम कहाँ तक लेते आपके 99 तक लेते, तो बताओ एक जो है अब कितनी बार आता? 20 बार आता। कितनी बार आता? 20 बार आता। अगर हम कहते कि बताओ 2 कितनी बार आता, आप कहोगे कि इसको भी तो गिनना पड़ेगा। 20 बार गिनना पड़ेगा? नहीं, जितना 1 से लेके 99 तक एक 20 बार आ रहा है, तो उसी तरह से जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में लेकर मतलब 1 से लेकर कहाँ तक 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं ना प्राकृतिक संख्याओं में, वो सभी जो है 20 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 20 बार आते हैं। अगर ये पूछे कि 1 से लेकर 99 तक 5 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। 1 से लेकर 99 तक 7 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो प्राकृतिक संख्या होती है और प्राकृतिक संख्याओं का जो अंक होता है, वो हमेशा कितनी बार आता है आपका? 20 बार आता है। 1 भी 20 बार आएगा, 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा। अब बात इसमें आकर अटकती है क्या कि बताइए इसमें 0 कितनी बार आएगा? 2 बार। बताइए इसमें 0 जो है कितनी बार आएगा? अगर 1 से लेकर कह दें कि 100 तक जो है, 1 से लेकर 100 तक जो है आपके 0 जो होता है वो कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? 11 बार आता है। गिन लिए हो? गिन लिए हो? अच्छा चलिए ठीक है। 1 से लेकर 99 तक कितना आएगा?
अच्छा हाँ, 1 से लेकर 99 तक कितना आएगा? 9 आएगा। और ये कैसे आएगा ये भी तो जानना जरूरी है ना। तुम लोग तो गिन कर ऐसे बता दोगे, दो छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, बाकी तो ऊपर कहीं आएगा ही नहीं। तो ये 9 कैसे आएगा इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो इसको जानने के लिए चलिए अब आगे, तो ये समझ गए ना। तो एक नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के, हाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक एक अंक का प्रयोग, एक अंक का प्रयोग 21 बार होता है, का प्रयोग 21 बार होता है। एक अंक का प्रयोग 21 बार होता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 1 से 99 तक, 1 से 99 तक प्राकृत संख्याओं, ऐसे लिखेगा, प्राकृत संख्याओं के अंक, प्राकृत संख्याओं के प्रत्येक अंक, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के प्रत्येक अंक, और प्रत्येक अंक कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, प्रत्येक 20 बार आते हैं। के प्रत्येक अंक 20 बार आते हैं, 20 बार आते हैं, यानी 20 बार आते हैं, केवल एक बार लिखिए, 20 बार आते हैं, नहीं तो तुम लोग समझ जाओगे 40 बार आते हैं। ठीक है, 20 बार आते हैं, हाँ 20 बार लिख सकते हो, आते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक जो होता है प्राकृत संख्याओं के, 1 से लेकर 9 तक, वो हमेशा कितनी बार आता है आपका? 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार आता है। हो गया? हो गया तो एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिएगा, 100 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं में, 100 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं में, 100 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं में, एक कितनी बार आता है? प्राकृत संख्याओं में एक कितनी बार आएगा? बताओ तो, कितनी, हाँ कितनी बार आएगा? गलत है, कितनी बार आएगा? नहीं, अरे पहले सॉल्व करो तो उसको, तुम लोग ऐसे कह दोगे 21 22 तो हम मान लेंगे क्या? 21 22 तो होगा नहीं, 100 से ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ 100 से ऊपर आएगा। अब 1 से 99 तक थोड़े बोला गया है, ये तो 100 से लेके कहाँ तक? 199 तक बोला गया, 200 तक बोला गया। हाँ देखो शर्मा का 120 बार आ गया। शर्मा टैलेंटेड लड़का है ना शर्मा? शर्मा तो भी वैसे ही है, लड़कियों की तरह। चलिए यहाँ पे देखिए, 100 से 200 हमने क्या बोला, ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको। हमने लिखा 100 और फिर क्या आएगा? 101, 102, और ऐसे करके बढ़ते जाएंगे 199, और लास्ट में क्या आएगा आपका? 200 आएगा। क्या इतना कंफर्म है आपको? कंफर्म है ना इतना? ठीक है। अब बताइए 1 से लेकर
99 तक अगर इकाई और दहाई दोनों को ले रहे हैं तो 1 से लेकर 99 तक कितने एक अंक का प्रयोग कितनी बार होता है? 20 अरे 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये अभी दहाई और इकाई को लिया जाए तो इसमें तो 20 बार कंफर्म है कि आपका एक आएगा ना। अब सैकड़े के स्थान पे चलते हैं तो 1 से लेकर 99 तक यहाँ पे है ना, तो 1 से लेकर मतलब यहाँ से 1 से लेकर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कितनी बार आया है? 99 बार आया है। अरे यहाँ से 101 से शुरू होता है तभी ना 99 बार होगा यहाँ पे। तो 99 बार तो एक इसके सैकड़े के स्थान पे आया है कि नहीं आया है? 100 से 199 गए हैं ना, तो इसका मतलब सैकड़े के स्थान पे इसका 100 बार यहाँ पे 99 बार एक जो है आया है, और ऊपर भी क्या है? एक है। तो 99 और एक कितना हो जाएगा? 100। यानी कि 100 सैकड़े के स्थान पे और 20 1 से लेके 99 तक। तो बताओ कितना आंसर हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया खुशबू? क्या समझ में आया? सैकड़ा दिख रहे हो ना, सैकड़ा यहाँ पे। तो हम 1 से लेकर 99 तक चले हैं ना, तो 1 से लेकर 99 तक चलेंगे तो 1 लिखोगी ना, तो ये 99 तक लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो 99 तक लिखोगे तो 1 99 बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन ऊपर भी एक जोड़ा है क्या? 100 में भी एक है ना यहाँ पे। इसका मतलब एक यहाँ पे जोड़ेंगे तो 99 ये और एक ये, तो 99 और एक कितना हो जाएगा? 100। और पहले से 20 इधर आ रहे थे तो 120 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए। 501 से 600 तक की क्वेश्चन है। 501 से 600 तक की 501 से 600 तक की प्राकृत संख्याओं में अंक अंक 4 कितनी बार आएगा? संख्याओं में अंक 4 कितनी बार आएगा? 4 कितनी बार आएगा बताइए। समझ में आया है? कितना बार आएगा यहाँ पे? 20 बार आएगा। अब कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं 120 बार आ रहा है? अब इसलिए नहीं आ रहा है कि जब आप 101 लिख रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पे इकाई अंक पे क्या आ रहा था? ये सैकड़े के स्थान पे एक इकाई आ रहा था ना। और यहाँ पे जैसे ही 501 अगर लिखेंगे या 501 से लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 599 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 600। अब देखिए, अब यहाँ से लेंगे अगर 1 से लेकर 99 तक तो 20 बार तो हो जाएगा ना। लेकिन इसमें देखिए क्या पूछा है? 4 पूछा है ना। तो 4 क्या इसके सैकड़े के स्थान पे आ रहा है या फिर यहाँ पे आ रहा है सैकड़े के स्थान पे? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो है 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? बस 20 बार ही हुआ है। अब आया समझ में? अगर यहाँ पे पूछता कि 5 अंक का प्रयोग कितनी बार हुआ है तो कितना बार बोलते हैं? 120 बार बोल देते। 120 बार बोल देते। 5 अंक का ना सर। यहाँ पे 5 से लेके 501 से शुरू हो रहा है ना डायरेक्ट। अब ये 500 से थोड़े शुरू हो रहा है, एक कम हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा घूम जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से 119 आएगा। हम 500 से थोड़े कहे, हम तो 501 से कहे हैं ना। ये भी एक लॉजिक है इसमें, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन ये ऐसे एग्जाम में मिलेगा, मैंने मिलता तुम लोग को एग्जाम में ये रहता कि 501 से लेकर 600 तक बताइए कितना होगा। तुम तो रटे हो 120 होगा, मारो खटाक दे आंसर रहा, फटाक दे गलती। समझ रहे हो ना। थोड़ा सा दिमाग को जो है कंसंट्रेट करके लेकर चलना है कि कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है हमसे। तो एक और क्वेश्चन लिखकर बता दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि आपका ऐसे क्वेश्चन को जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 100 से 500 तक देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। जो टैलेंटेड होगा वो जो है इसको कर लेंगे। 100 से 500 तक अंक 100 से 500 तक अंक एक कितनी बार आएगा? एक
कितनी बार आएगा? अब बताइए, 500 तक बताना है, ठीक है। 100 से 500 तक एक अंक जो है, अंक एक कितनी बार आएगा बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखिए, 100 से 500 तक बोला है तो पहले 100 लिखना है, और 100 से कहाँ जाएंगे 199, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, समझे? हाँ ठीक है। उसके बाद से फिर चलेंगे 201 से, फिर 299, और कितना हो जाएगा 300। उसके बाद से यहाँ पे 301 से कितना पर जाएंगे 400, फिर यहाँ पे 401, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, और यहीं तक निकालना है, ठीक है। अब बताइए, आपको बोले हैं कि आप जब यहाँ पे लेंगे ये वाला, तो ये वाला लेंगे तो यहाँ पे कितना बार आएगा 20 बार आएगा। आएगा कि नहीं 1 से 99 तक। अब देखिए क्या इसके इकाई अंक पे 1 आ रहा है? हाँ 1 आ रहा है, और किससे शुरू हो रहा है? ये 100 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब कि 100 से जब शुरू होता है और 199 तक जाता है तो उसमें कितने मिलाकर कुल आते हैं 100 बार। ये 20 बार तो आएगा ना, अब पहले से 100 बार, तो ये 100 बार। या अगर पता है कि 1 से लेके यानी कि 100 से लेकर 199 तक जो होता है 120 बार आते हैं, तो डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे। इसमें कोई सोचना समझना उतना ज़्यादा है नहीं। समझ में आया? समझ में आया खुशबू? नहीं आया? अरे पागल है, 1 से लेके 99 तक आपका होता है ना कि 20 बार आता है, और जब भी इकाई अंक पे रहेगा और 100 से 100 तक जाएगा तो 100 आएगा उसमें, तो 100 ये और 20 ये, कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर भी देखोगे तो कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। यहाँ पर भी कितनी बार आएगा 20 बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे 99 कर लेते हैं, 399, यहाँ पे 499, तो यहाँ पर भी 20 बार, और यहाँ पर भी कितनी बार आएगा 20 बार। अब कहेंगे कि क्यों नहीं यहाँ पे 120 बार आ रहा है? क्योंकि इसका इकाई अंक 1 पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो कैसे आएगा? अब जोड़िए, तो 20 20 40 20 60 और 20 80, और ये 100 कितना हो गया 180 हो गया। अब आया समझ में? समझ में आया ना? हाँ तो वो क्वेश्चन है, करिए इसको। 100 से 999 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, देखिए क्वेश्चन है 100 से, ठीक है, 100 से 999 तक की, 100 से 999 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में एक, प्राकृतिक संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आएगा? संख्याओं में अंक 7 लिखना है इस बार। अंक 7 कितनी बार आएगा? 1 नहीं 7, 7 कितनी बार आएगा? शर्मा